मुझे ना फैट लॉस करना है, अपने बेली का, चेस्ट पे कुछ फैट है, कुछ मेरे हिप्स पे फैट है, तो क्या करूं मैं? कौन सा कार्डियो करूं? कहीं ना कहीं वॉकिंग करूं या रनिंग करूं? मेरे पास इन दो ऑप्शन है सर, आप थोड़ा मेरे को गाइड कर दो। ऐसा बहुत सवाल आता है, व्हाट इज द बेस्ट कार्डियो, वॉकिंग और रनिंग टू बर्न द बेली फैट या फिर चेस्ट फैट या हिप्स फैट। तो थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, उसमें मैंने बताया था कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ कार्डियो हैं, किसको करना बेटर होगा। बट उसके बाद भी कुछ सवाल आ रहा था, सर कहीं ना कहीं वॉकिंग एंड रनिंग के ऊपर डिफरेंस बता दो, जिससे मैं क्लैरिटी ले पाऊँ कि भाई कौन सा करूँ मेरे को अगर फैट लॉस करना है तो। देखो मैं आपको क्लियर कर दूँ, कुछ खास इसमें ज़्यादा चिंता लेने वाली बात नहीं है यार। दोनों से कहीं ना कहीं आप अपना फैट मतलब कम कर सकते हो, वॉकिंग और रनिंग, कोई दिक्कत नहीं इसमें। थोड़ा सा डिफरेंस पता क्या हो जाता है, रिकवरी का ऊपर। मैं थोड़ा आपको चलो यहाँ से समझा देता हूँ। वॉकिंग के टाइम पे ना क्या होता है कि हमें फटीग बहुत कम होता है, हमें फटीग बहुत कम होता है। बट रनिंग के टाइम पे फटीग हमें ज़्यादा होता है। फटीग बोले तो थकान बहुत ज़्यादा होता है हमारा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, वॉकिंग के टाइम पे कैलोरीज जो है, कैलोरीज वो थोड़ा कम बर्न होता है। बट रनिंग के टाइम पे फॉर एग्जांपल 1 घंटे की अगर ले टाइम, 1 घंटे में, तो कैलोरीज कहीं ना कहीं ज़्यादा बर्न होता है। तो बेनिफिट भी है, देखो सबका अपना अपना। लेकिन अगर आपका मेन एम है कि लाइक अगर आप जिम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपका स्कूल लाइफ है, ट्यूशन कर रहे हो, मतलब जो भी आप कर रहे हो, आप मतलब बिजी लाइफ वाले इंसान हो, और आपको ना कहीं थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो अगर टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रनिंग करो। क्योंकि पता क्या है, आपके पास टाइम ही पूरे दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा है। तो आधा घंटा सिर्फ वॉकिंग करोगे और आधा घंटा रनिंग करोगे, तो आसमान जमीन का फर्क हो जाएगा। अगर इसमें देखे जाए तो 300 कैलोरी बर्न कर रहे हो 1 घंटा में, तो यहाँ पे 600 कैलोरी बर्न कर रहे हो। तो बेटर कौन हुआ? ऑब्वियसली आपके लिए रनिंग बेटर होगा, क्योंकि कैलोरी ज़्यादा बर्न करना, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल है फैट लॉस। ठीक है। लेकिन जो मैं आज समझाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं ना आपको थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक कहानी से समझाता हूँ। एक इंसान है, चलो मेरा ही मैं नाम ले लो, मेरा नाम मनीष हुआ। मैं ना अपने डॉग को टहलाने निकला हूँ। मेरा कोई डॉग नहीं है, मैं स्ट्रीट एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो उन्हीं को खिलाता हूँ। बट मैं आपको टू द पॉइंट क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं मनीष हूँ, मैं अपने एक डॉग को टहलाने निकला हूँ ग्राउंड में। तो जब मैं टहला रहा हूँ अपने डॉग को ना, तो उस टाइम पे मेरी सांस नहीं फूल रही है। मैं एक नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ, ब्रिस्क वॉक कर रहा हूँ, धीरे धीरे बस वॉकिंग कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो मेरी बॉडी एनर्जी लेगी ना, वो मेरा फैट से लेगा कहीं ना कहीं बॉडी, है ना। उस टाइम पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जब हमारी सांस नहीं फूलती है ना, तो वहाँ पे हमारी बॉडी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी लेती है, वो स्टोर्ड फैट से लेती है। जैसे मेरे पेट में कुछ फैट है, कुछ चेस्ट में, कुछ आर्म्स में, तो जहाँ भी स्टोर्ड फैट है तो वो लेती है। क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत ही धीरे धीरे वॉक कर रहे होते हैं, धीरे धीरे एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जहाँ पे सांस नहीं फूल रही है। समझ गए? तो मैं जब नॉर्मली वॉकिंग कर रहा हूँ अपने डॉगी के साथ, तो मेरा स्टोर्ड फैट यूज हो रहा है। ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ ना, एक जो डॉगी है जो मेरा, उसने किसी एक और डॉगी को देखा, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, मतलब उससे गुर्राने लगा। तो अचानक से क्या हुआ कि मेरे हाथ से वो जो पट्टा था वो डॉगी का, वो छूट गया। मेरा डॉग जो है वो उस डॉगी को, जो एक डॉगी को देखा था उसने, तो उसके पीछे दौड़ने लगा। अब मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहा हूँ, कहीं वो उसको काट ना ले, तो मैं बहुत तेज़ी से उसके पीछे दौड़ा, जाकर उसको मैंने पकड़ लिया। अब उस टाइम पे जब मैंने बहुत स्पीड से दौड़ा, स्प्रिंट कर लिया, मेरी सांस बहुत ज़्यादा चढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा सांस ऊपर होने लगी, जो मेरी ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई। तो वहाँ पे जब बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे बॉडी एनर्जी कहाँ से लेगी? वहाँ पे स्टोर्ड फैट से तो लेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज है, ब्लड स्ट्रीम में कहीं ना कहीं जो ग्लूकोज है, जो हम खाना अभी खाए हैं पूरे दिन में हमने, तो वहाँ से वो एनर्जी लेती है। थोड़ा समझ में आया? अगर हम सांस हमारी फूल रही है, तो वो जो एनर्जी है वो इंस्टेंट आपका कार्ब से ले लेगी, या पूरा बोलो ग्लूकोज से ले लेगी, या फिर जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज चल रहा है वहाँ से लेगी, जो हमने खाना खाया अभी उससे ले ली। लेकिन अगर हम जब वॉकिंग करते हैं, तो वहाँ से हमारा जो स्टोर्ड फैट है बॉडी में, वहाँ से एनर्जी लिया जाता है। ठीक है। ये कहने का मतलब मैं ये समझा रहा हूँ, अगर आप वॉकिंग कर रहे हो, तो जो भी आपका फैट स्टोर्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बंदा है, ठीक है, इसका जो जो फैट है ना, वहाँ से एनर्जी लिया जा रहा है। लेकिन अगर हम रनिंग करते हैं, तो हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, क्योंकि रनिंग करने के टाइम पे ब्रीदिंग रेट बहुत हाई होता है, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है। या कोई भी एक्टिविटी, सिर्फ रनिंग की नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ पे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे स्टोर्ड फैट से एनर्जी नहीं लिया जाएगा, वहाँ पे ग्लूकोज से लिया जाएगा, जो बॉडी में, मतलब ब्लड में जो ऑलरेडी एनर्जी दौड़ रही है, जिसको हमने खाना खाकर एनर्जी में कन्वर्ट किया है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए ना, तो वॉकिंग इसलिए बेस्ट हो जाता है, क्योंकि स्टोर्ड फैट जो होता है ना हमारा,
वहाँ से एनर्जी लिया जाता है, इससे हमारा जो बेली में फैट है या जो भी फैट है वो भी बर्न होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रनिंग करेंगे तो स्टोर्ड फैट बर्न नहीं होगा, होगा। अल्टीमेटली रिजल्ट वही होता है, अल्टीमेटली कैलोरीज डेफिसिट इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप चलो वॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ना कैलोरीज बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, पूरे दिन में बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा वॉकिंग करने का, क्योंकि आप वॉकिंग करके अपना स्टोर्ड फैट को जला ले रहे हो, लेकिन और खाना खाकर ज़्यादा खाकर, फॉर एन एग्जांपल आपको 2500 कैलोरी लेना था, तो आपने 3000 कैलोरी लेना स्टार्ट कर दिया, तो जो 500 बचा कैलोरी है वो फैट में ही बनकर स्टोर होगा फिर से, तो आपने बर्न भी किया और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर वापस कैलोरी ज़्यादा खाकर फिर स्टोर भी कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वॉकिंग का भी तभी फायदा होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे, लेकिन रनिंग में भी अगर आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो तो कहीं ना कहीं फैट बर्न करते हो अल्टीमेटली, लेकिन वो एक प्रिंसिपल है, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। लेकिन वॉकिंग यहाँ पे इसलिए बेस्ट हो जाता है क्योंकि आप डायरेक्टली अपने फैट को टारगेट कर सकते हो। तो हर एक बॉडी बिल्डर जो भी होता है, आपने देखा होगा, दे प्रेफर वॉकिंग या फिर इंक्लाइन वॉक कर लेते हैं, वो ट्रेडमिल वगैरह पे या पहाड़ वगैरह पे चढ़ने चले जाते हैं थोड़ा सा, है ना, लॉन्ग ड्राइव पे, लॉन्ग वॉक पे मतलब, तो जहाँ पे वो स्टोर्ड फैट को यूज कर पाते हैं। तो इसीलिए वॉकिंग हमेशा प्रेफरेबल होता है। इसका मतलब ये रनिंग का नहीं है कि उससे फैट लॉस नहीं होगा, होगा, लेकिन दिस विल बी द बेस्ट। पहला कारण मैंने आपको कहानी के थ्रू समझा दिया, इसलिए आई विल हाईली रिकमेंड, अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम 1 घंटा निकालो, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर आप डेली निकालो और वॉकिंग करना स्टार्ट करो। 1 घंटे में देखा जाए तो आप 6000 से 7000 स्टेप्स आराम से चल सकते हो, आराम से चल सकते हो, जिसमें आपकी सांस भी ना फूले और आपको थकान भी नहीं होगा। जैसे फटीग मैंने बताया, वॉकिंग में थकान नहीं होता है, तो ये सबसे बेस्ट होता है। और आपको भी पता, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपका मेन एम होता है क्या है, देखो फैट लॉस करने में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हो गया प्रोटीन इंटेक, ठीक है, प्रोटीन इंटेक हो गया। दूसरा कैलोरी डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैलोरी डेफिसिट होगा तो ही होगा। साथ में कहीं ना कहीं रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्लीप, ठीक है, रिकवरी एंड स्लीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने का मतलब आपने प्रोटीन अच्छा दिया, कैलोरी डेफिसिट दिया, लेकिन आपका रिकवरी ही अच्छा नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप जिम भी कर रहे हो बहुत हार्डकोर, रनिंग भी कर रहे हो बहुत हार्डकोर, तो बॉडी रिकवर ही नहीं हो पाएगी, तो फैट लॉस कहाँ से होगा, घंटा। तो रिकवरी बेस्ट होने के लिए तो वॉकिंग वहाँ पे प्रेफरेबल होता है। तो अगर इस डिबेट में देखा जाए ना, तो और भी की डिफरेंसेस हैं, जैसे कैलोरीज हो गया, लेकिन अगर इस डिबेट की बात करें ना, तो हमेशा वॉकिंग ही जीतेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसके भी हैं लेकिन इसके डिमेरिट्स भी बहुत होते हैं। कहने का मतलब, आप फैट लॉस में आपने रनिंग कर लिया, ठीक है, अब एक और बता देता हूँ रीज़न। आपने रनिंग किया 1 घंटा, हालांकि 1 घंटा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टार्टिंग में लोगों के लिए, जॉइंट में पेन हो सकता है अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट है, तो वहाँ पे तो वॉकिंग ऐसे भी आंख बंद करके आपको करना चाहिए। वॉकिंग कोई भी कर सकता है यार, कोई बूढ़ा इंसान भी कर रहा है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, वो भी वॉकिंग कर सकता है। लेकिन रनिंग करने के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, ठीक है, ऐसे ही लोग रनिंग करने नहीं चले जाते, चाहते हैं जो उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही, किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो ऐसे भी नहीं करना, अचानक से इतना स्ट्रेस नहीं देना बॉडी को। तो मैं क्या कह रहा था, कहने का मतलब, मैं रनिंग करके आया, मेरे को ना बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, क्योंकि मैंने कैलोरीज इंस्टेंट बर्न किया ना, जो मेरे ब्लड में है, जो एनर्जी मेरे को पूरे दिन में देता, ब्लड में जो स्ट्रीम में मेरा ग्लूकोज घूम रहा है, वो तो मैंने बर्न कर दिया रनिंग करने के टाइम पे। अब तो भूख लगेगी, लगेगी ना मेरे भाई, तो हम ज़्यादा खाएंगे, और हमें करना है फैट लॉस, वेट को कम करना है, फैट को कम करना है, तो फिर कैसे होगा, जब आप ज़्यादा खा ही लोगे तो कहाँ से होगा अल्टीमेटली। तो इसलिए रनिंग का एक सबसे बड़ा डिमेरिट है। बट वॉकिंग, आपने तो स्टोर्ड फैट को यूज किया था, अभी मैं 1.5 से 2 घंटा वॉकिंग करके आया हूँ मैं, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 1.5 से 2 घंटा मैंने वॉकिंग किया अभी, ये देखो आप, दिख रहा होगा, तो 14,000 के आसपास स्टेप्स है, ठीक है, और साथ में किलोमीटर्स 12-13, जितना भी किलोमीटर है वो आप देख सकते हो। 9 किलोमीटर, 14 स्टेप्स, 9.7 किलोमीटर मैंने वॉकिंग किया। मेरे को भूख नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने अपने स्टोर्ड फैट को यूज़ किया ना भाई। मेरे ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज घूम रहा है उसको तो और काम में चल रहा है, वो जो भी काम में वो लगेगा लगेगा। बॉडी के जो बीएमआर होता है, आपको पता है ना, मतलब जो भी फंक्शन के लिए काम हो रहा है, बट भूख नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है, लेकिन रनिंग में लगेगा। तो ये सबसे बड़ी डिमेरिट है। तो आई विल हाईली रिकमेंड, इफ़ यू वांट टू डू फैट लॉस, प्लीज़ 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 गो फॉर वॉकिंग। वॉकिंग इज़ द बेस्ट, रनिंग में बुराई नहीं है, बट इफ़ यू हैव लिमिटेड टाइम, आधा घंटा पूरे दिन में है सिर्फ, तो फिर रनिंग बेस्ट है। लेकिन अगर आपका बॉडी में वेट बहुत ज़्यादा है, दिल की प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर कोई डिजीज़ है, तो प्लीज़ रनिंग तो मत करना, आधा घंटा, उससे अच्छा वॉकिंग कर लेना, ठीक है। तो ये था दोस्तों, मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया। एंड कोई और सवाल होगा तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो। लाइक शेयर जरूर करना उन दोस्तों के साथ जो पागल हो चुके हैं रनिंग के पीछे, उनको बताओ वॉकिंग के क्या बेनिफिट है। सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और मेरा इंस्टाग्राम है मनीष NXT, वहाँ पे फॉलो करके सपोर्ट दिखाओ। कोई सवाल है तो वहाँ भी पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और अगर आप थक चुके हो, बहुत परेशान हो चुके हो, आपका वेट वगैरह कम नहीं हो रहा है, और
दिक्कत आ रही है, तो मैं पर्सनल कोचिंग भी देता हूँ और मैं गारंटी करता हूँ इतना सस्ता कोचिंग कोई नहीं देने वाला। जो लोगों का 1 महीने का प्राइस होता है, मैं वो 3 महीने का प्राइस लेता हूँ। मतलब 3 महीने की कोचिंग जिसमें आपका डाइट होता है, आप आपका वर्कआउट रूटीन घर में कर रहे हो, जिम या जिम जाकर करना चाहते हो वर्कआउट, सब कुछ बताऊंगा मैं। फिर आपको जो पसंद है, लाइक अगर रोटी खाना चाहते हो रोटी खिलाऊंगा, चावल खाना चाहते हो चावल, इडली खाना चाहते हो इडली, डोसा खाना चाहते हो, जो आप मतलब आपका लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से मैं डाइट वगैरह सारा कुछ बनाकर आपको दूंगा। व्हाट्सएप के थ्रू हमारी बात होगी, कभी कभी कॉल पे भी बात होगी। तो इस तरीके से मैं कस्टमाइज़ करके लोगों को गाइड करता हूँ और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा 3 महीने में। तो आप उसके लिए इंस्टाग्राम में मेरे को कोचिंग लिख के मैसेज कर देना, मैं आपको अपना प्राइस बता दूंगा और अगर आपको अच्छा लगे तो हम आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।